बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा बड़े करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और सबकी ये फेवरेट डिश है। तो चले देखते हैं कैसे बनाना। इसके लिए सबसे पहले तो हमने करेले चाहिए। ये करेले हमने ना मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दरमियाने साइज़ के ले लें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े ले लेंगे तो फ्राई करने में और बनाने में हमें मुश्किल होगी, और बहुत छोटे होंगे तो फिलिंग इनकी नहीं होगी कीमे के साथ। मैं इनके छिलके नहीं उतार रही क्योंकि छिलके इतने कड़वे नहीं होते। इनको पहले आप अच्छी तरह धो लें, बाहर से पानी में भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर अच्छी तरह धोकर इनको इस तरह काट के दरमियान में से कट लगा के चम्मच के साथ आप इसके सारे बीज निकाल लें। बहुत ज़्यादा साइडों से हमने बड़ा कट नहीं लगाना वरना हमारी फिलिंग निकल जाएगी। इसी तरह हमने सारे करेले कट लगाकर दरमियान में से इसके बीज निकाल लेने। इसी तरह आपने सारे करेलों के बीज निकाल लेने हैं बीच में से कट लगा के। और अब हमें नमक और नींबू चाहिए। नमक लगाकर और लेमन लगाकर हम इन करेलों को रख देंगे जब तक हम कीमा तैयार कर लेंगे। एक डेढ़ घंटे के लिए रख दें तो काफ़ी होगा। इस तरह हमने लेमन और नमक लगाकर करेलों को रख देना है। तब तक हम अपना कीमा तैयार कर लेते हैं। और फिलिंग करने के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है। 2 टमाटर लेकर इसको क्रश कर लिया है। 3 दरमियाने साइज के प्याज लेकर इसको भी क्रश कर लिया है। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टीस्पून हरी मिर्च क्रश की हुई। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और गरम मसाला 2 टीस्पून पिसा हुआ। अब सबसे पहले हम कोई कढ़ाई ले लेंगे या कोई भी आप पैन ले लें, उसमें कीमा डाल देंगे। इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे और प्याज जो हमने क्रश किया हुआ लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने सुरख मिर्च, नमक और हल्दी इसमें शामिल कर देनी है। बाकी जो मसाले हैं गरम मसाला, ज़ीरा, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो 2 टमाटर हमने क्रश किए हुए लिए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और अच्छी तरह कीमे को पका लेंगे। अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। पानी भी इसका कीमे का थोड़ा रह चुका है। अब हम इसमें सुरख मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने कीमे को
हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। ऑयल या घी हम इसमें शामिल नहीं कर रहे क्योंकि करेलों में हमने इसकी फिलिंग करनी है, बाद में ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें मसाले जो हमने लिए थे, ज़ीरा, धनिया पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ, वो शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। करेलों को मैंने अच्छी तरह धोकर इस तरह छाननी में डालकर रख दिया ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। इनका पानी भी खुश्क हो चुका है करेलों का, और कीमा भी हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम गरम कीमे की फिलिंग नहीं हमने करनी। इस तरह आपने करेलों में फिलिंग कर लेनी है चम्मच के साथ। बहुत ज़्यादा आपने फिलिंग नहीं करनी क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो फिर सारा कीमा बाहर निकलेगा। इस तरह 2-2 चम्मच आप डाल लें। इतना डालना है कीमा के बाहर ना निकले करेलों से। इसी तरह सारे करेलों की हमने फिलिंग कर लेनी है। अब आपने धागा ले लेना है जो आमतौर पर आप घरों में सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह धागे को करेलों पर इस तरह हम रैप कर लेंगे। अच्छी तरह कर लेना ताकि करेले हमारे खुले ना जब हम फ्राई करें। सारी साइडों से आपने इस तरह धागे के साथ करेले को रैप कर लेना है। और जब आप अच्छी तरह रैप कर लें तो दोनों साइडों से एक नॉट लगा दें, गांठ लगा दें ताकि खुले ना करेले। इसी तरह आपने सारे करेलों को धागे के साथ रैप कर लेना है अच्छी तरह ताकि फिलिंग जब हम फ्राई करें तो बाहर ना निकले। सारे करेलों की हमने इस तरह फिलिंग कर लिया और इनको धागे के साथ रैप भी कर लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि कीमा तो हमारा अंदर से पका हुआ है। हमने करेलों को बाहर से फ्राई करना है। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अब हम इसको मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे करेलों को ताकि करेले हमारी अच्छी तरह अंदर और बाहर से पक जाएं। बहुत ज़्यादा आंच हमने तेज़ नहीं करनी वरना करेले हमारे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अब जो जो करेले फ्राई होते जाएं वो आप उनको आप निकाल लें। आंच आपने हल्की रखनी है, मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करते जाएं। इसी तरह हमने सारे करेले फ्राई कर लेने हैं। अब करेले हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए हैं वही ऑयल मैं कीमे में डालकर थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। इससे एक तो टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा करेलों का कीमे में से, दूसरा ये ऑयल हमारा ज़ाया नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भी मैं सारा ऑयल भी नहीं इस्तेमाल कर रही, मैंने थोड़ा सा डाला है उसमें से जिसमें हमने फ्राई किया है।
ऑयल डालकर फिर मैं 4 से 5 मिनट तक कीमे को हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लूँगी। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें बारीक काट कर शामिल कर दूँगी। इस तरह कीमे को अच्छी तरह हमने भून लेना है। और इसमें सब्ज़ धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने जो करेले फ्राई किए हैं इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह कीमे के ऊपर रख दें। इस तरह सारे करेलों को कीमे के ऊपर रखकर ढक्कन लगाकर थोड़ी देर कवर कर दें ताकि इनको स्टीम आ जाए। कीमा भरे करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।